दोस्तों, सीकर की ओर से अब आप अगर लोसल में प्रवेश करोगे तो लोसल की सीमा पर अब आपका स्वागत दूधिया रोशनी से होगा। लोसल के कोटपुतली कुचामन हाईवे के इस वीर तेजा सर्किल पर पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पर जो हाईमास्ट लाइट लगी थी उसका अब आज शुभारंभ कर दिया गया है। अब लोसल की सीमा पर जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपका स्वागत दूधिया रोशनी से किया जाएगा। इस हाईमास्ट लाइट की दूधिया रोशनी से आपका स्वागत होगा। लेकिन इस हाईमास्ट लाइट के स्वागत के साथ ही अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी विवाद साथ छिड़ गया है। दोनों ही पार्टियां इस हाईमास्ट लाइट की रोशनी में पे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। क्या है ये मामला, इसको लेकर यहाँ पर मौजूद लोगों से हम वार्ता करेंगे, पूछेंगे कि ये जो धरातल पर 1.5 साल पहले जो लाइट लगी हुई थी उसका आज शुभारंभ किया गया है। ये जो हाईमास्ट लाइट वीर तेजा सर्किल पर लगी है इसका शुभारंभ आज कांग्रेस की ओर से समारोह पूर्वक किया गया है। हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम के दौरान जो मौजूद हैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता जी गठाला, हम इनसे सवाल करेंगे कुछ जो हाईमास्ट लाइट को लेकर जो विवाद उपजा है उसको लेकर कि आज जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर जो हाईमास्ट लाइट का जो आपके ओर से शुभारंभ किया गया है इसको लेकर बताइए। निश्चित रूप से आज हमने इस हाईमास्ट लाइट को मतलब शुभारंभ किया है, ये चालू हुई है और ये मैं आशा करती हूँ कि ये लाइट क्षेत्र में रोशनी फैलाए और रोशनी वैसे भी फैलाए कि हर घर में मतलब खुशहाली की मंगल कामना करती हूँ। सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हाईमास्ट लाइट है वो हमारे नगर पालिका बोर्ड के द्वारा बनाई गई थी और विद्युत कनेक्शन नहीं होने की वजह से ये बंद पड़ी थी। उसका विद्युत कनेक्शन करवाकर जो टेक्निकल कहीं कोई प्रॉब्लम आई हुई थी वो विद्युत कनेक्शन करवाकर इसको चालू करवाया गया है। इस लाइट को लगभग लगे हुए 1.5 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के सरोकार के लिए लाइट काम आने वाली थी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं तो कि आपने 1.5 साल में इस लाइट को चालू करवाने में देरी कर दी है? निश्चित रूप से ये 1.5 साल पहले लग गई थी। 1.5 साल पहले इस लाइट को हमें चालू करवा देना चाहिए था, लेकिन जो एक चुनावी प्रक्रिया भी एक संविधान में प्रक्रिया होती है, प्रजातंत्र में प्रक्रिया होती है जिसमें आचार संहिता भी लगती है और वो आचार संहिता पहले विधानसभा चुनावों की लग गई, उसके बाद में लोकसभा चुनावों की लग गई और इसका जो विद्युत कनेक्शन होना था और विधिवत रूप से इसको जो चालू करना था वो इसी वजह से विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया था। आज पूर्ण रूप से इसका कनेक्शन हो चुका है, ये लाइट चालू हो चुकी है, क्षेत्र में जगमगाती हुई लाइट दे रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ और कहें उसकी वजह से लाइट को चालू नहीं किया गया था, आज इसका विद्युत कनेक्शन करवा कर इसको चालू कर दिया गया है, कहना है सुनीता जी गठाला का। हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी जगदीश दानोदिया भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि जो लाइट कहीं ना कहीं इसको देरी से शुरू किया गया, हालांकि 1.5 साल लगे हुए हो गए हैं, इसको देरी होने का क्या कारण रहा, आप कुछ बताओ। देखो, आप इस बात को इस तरह से जानते हैं कि सरकारी कोई भी काम होता है उसमें कभी कभी कई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। कोई एक क्यूरी आ गई, उस क्यूरी को दूर करने के मान अपना आगे से आगे फाइल को बढ़ाते और बीच बीच में आपको पता है कि आचार संहिताएँ भी लगी, लोकसभा की भी लगी, उससे पहले विधानसभा की थी। और कभी कभी क्या राज्य सरकारें ऐसे कुछ लेटर जारी कर देती है, उन लेटर को दुरुस्त करते हुए वापस लेटर आता है तो समय लग जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पिछले राज में लगी, अभी कुछ समस्याएं थी उनको दुरुस्त किया। चेयरमैन साहब बैठे, यहाँ के जो बिजली विभाग के जो अधिकारी थे वो आपस में बैठे, बात की, सलाह मशवरा किया, जो भी समस्याएं थी उनको कुछ क्यूरी को दूर किया, दूरी करके यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। बीजेपी के लोगों ने कल यहाँ पर इस लाइट को चालू करवा कर कुछ फ़ोटो वगैरह जो सोशल मीडिया पर डाले थे और उनका कहना था कि ये लाइट अगर इनकी ओर से चालू की होती तो 1.5 साल नहीं लगता। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस लाइट को चालू करवाने को लेकर जो फाइलें आवेदन नगर पालिका की ओर से किए गए थे उन फाइलों को रद्दी में डाल दिया गया था। अब वापस से विद्युत विभाग को उन्होंने अपने जेब से रुपए देकर उन फाइलों को रीओपन करवा कर इसका कनेक्शन करवाया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा होता है कि आप बता दीजिए कि कोई फाइल गई हुई और उसको रद्दी में डाल दे और उसको दोबारा देखे ही नहीं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, मैं छोटे से ले बड़े तक की बात करूँ, इनके मुखिया तक की बात करूँ, ये झूठ के अलावा कुछ बोलते हैं क्या? इस सिवाय झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। और उसको एक झूठ को बार बार रिपीट करने से वो लगता है कि वो सच हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस राज में लगी थी, हमारे माननीय MLA साहब परसाम जी मौर्य साहब ने लगाई थी, उन्हीं कार्यकाल में लगी। इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैंने खुद जैन साहब से बात की है, मैंने चेयरमैन साहब से बात की थी, मैंने खुद बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक लेटर आया हुआ है DLB से वहाँ से, तो उसको हम आपस में कंसिडर करेंगे और कंसिडर करने के बाद में जैसे ही बात पूरी हो जाएगी तो हम कनेक्शन चालू कर देंगे। ये तो पिछले हफ्ते की बात है।
और इस हफ्ते में लग गई। अब वो फोटो डाल करके ये कह रहे कि साहब हमारे स्थानीय विधायक ने कितने रुपए दिए, ये तो बताओ। उन्होंने कहा कि विधायक जी ने करवाया है, तो विधायक जी कितने रुपए अपने विधायकों से दिए हैं, ये बताइए, दिखाओ ना उसको। और मैं कहूँ नगर पालिका लोसल के लिए कितने रुपए बजट लाए हुए बता दीजिए। हमारे सीकर जिले का मंत्री है DLB का, बता दीजिए उसने कोई योजना लेकर के आए हैं क्या? आप ये बताइए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोसल नगरी पालिका में बरसात के दिनों में निकला नहीं जाता था। आप सब लोग मीडिया के लोग गवाह इस बात के लिए। आपको लगता है कि बरसात से 6 घंटे बरस जाइए ना, आपको आधे घंटे के अंदर से नेट निकलने नजर आएगा, तो किसकी देन है ये? पिछले 2018 में जो बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पर गौरव पथ बनाया गया था, उसके दोनों ओर सौंदर्यीकरण रोशनी व्यवस्था कर गई, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। वो पिछले 7 साल से जब से गौरव पथ बना है तब से वो लाइटें बंद पड़ी है। यहाँ पर पिछले 10 साल से कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद इन लाइटों को चालू क्यों नहीं किया जा रहा? आप शहर में जाके देखिए ना साहब, लाइटें जितनी लोसल के अंदर शानदार हैं, आप नाइट की एक वीडियो बना के डालिए, आपको इसलिए आप बॉम्बे में घूम रहे हैं। इतनी शानदार लाइटें, मेन लाइटें ग्रामीण की, उसका भी कहीं शानदार, आप देखो सही आप उसको। कैमरा नहीं करते जो गौरव पथ की लाइटें बंद हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर कोई कमियां है तो उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। एक अभी मंच पर आप कह रहे थे कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर हम जो कि पूर्व विधायक पेमा राम जी ने कहा कि हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन आपने कहा कि हमारी पार्टी के ऊपरी आदेश की ओर से कोई आदेश नहीं आया गया, जब आएगा तब देखेंगे। इसको लेकर आप इसको ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी नागौरी भी मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे कि पिछले 10 साल से आपका यहाँ पर बोर्ड है कांग्रेस का, आप मंच पर कह रहे थे कि पिछले यहाँ पर जो काम आपके कोई कामकाज नहीं हो रहे, सुनवाई नहीं हो रही है, सत्ता में आपका होने के बावजूद नगर पालिका में आपकी सुनवाई नहीं होना, किस प्रकार देखते हैं? ऐसा है, सभी कुछ वक्त होते हैं, अब अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, ऊपर होती है, सब देखा जाता है, उसी के हिसाब से काम होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हमारे काम नहीं हो रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 महीनों से सरकार आई हुई है, सरकार जयपुर, अब राजस्थान की सरकार जो बीजेपी की है, तो उन्होंने देखना चाहिए, हमारा तो बोर्ड है, हम तो उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा है मेरा कहने का मकसद। इसके अलावा यहाँ पर जो हाईमार्क्स लाइट का आज उद्घाटन किया गया, इसको चालू किया गया, इसको बीजेपी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई बीजेपी के प्रत्यारोप कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस के टाइम में, आपको भी मालूम है, पूरे शहर को मालूम है कि ये तो कांग्रेस के टाइम में लगी थी, परशुराम मोरदिया के कार्यकाल में लगी हुई थी, और कुछ कारणों की वजह से इसका कनेक्शन नहीं हुआ। जैसे DLB का कोई एक लेटर आया था, वो बोला हम पे करेंगे, और नगर पालिका उसमें ही थोड़ा कंफ्यूज होते हुए और तुरंत उसका फैसला होते ही हमने इसका आदेश करते हुए आज कनेक्शन आज उसका आपके सामने। लोसल कस्बे में आपकी ओर से रोशनी व्यवस्था को लेकर हर गली मोहल्लों को रोशन किया गया, हर गली मोहल्लों में लाइट लगाई गई, इतनी शानदार काम किया गया, उसके बावजूद वे लाइटें दिन में जलती हैं, करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है। विद्युत विभाग का आप पर 1 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके चलते कई कनेक्शन भी काट दिए गए, 2 रोड, सीकर रोड, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं काटा गया, खाली पीली बात है, हमारी बात हुई उनसे, जो था बकाया ऐसा चलता रहता है। ये अफसरी में 2 डिपार्टमेंट की बात है, उन्होंने उनका जो है जिस हिसाब से किस्त है वो हमने जमा करवाई है, कोई कनेक्शन नहीं काटा गया। वो आगे से चिप्स जो खलास हो गई थी, वो दिन में जो लाइटें जल रही हैं वो उसका भी समाधान है। कोई लाइटें अगर गैरवंश से रह गई है तो उसका भी समाधान होगा, लाइटें दिन में नहीं चलनी चाहिए। मेरा एक सवाल और है कि जो बस स्टैंड पर आपकी ओर से, आपके विधायक जी की ओर, 2 विधायक परशुराम मोरदिया की ओर से और नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, डिवाइडर को पूरे लोसल को रोशन किया गया, लेकिन बस स्टैंड का जो चौराहा है उस पर 3 लाइटें हैं, वो क्यों बंद पड़ी है? मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो भी बखान करोगे सही करोगे, और ये चौथा स्तंभ होता है, सही बात रखना चाहिए, जो सही हुई सही रखना चाहिए, काम हुआ काम रखना चाहिए, गलत हो तो गलत को पेश करना चाहिए। 3 लाइटें किसी कारणवश से जो वहाँ कैमरा लगाया था उससे लाइन कट गई थी, उसने हमारा नोकल जो है उससे वो काम नहीं बना, हमने जयपुर फ़ोन किया, वो आके भी गए, उनसे नहीं बना, फिर दोबारा हम उसको करवाएंगे। 3 लाइट बंद है, हमें भी उसका मालूम है कि भाई नहीं होना चाहिए, हमने इतना खर्चा करके 3 लाइटें बंद है, वो गारंटी पीरियड में है, वो चालू हो जाएगी, अवश्य चालू हो जाएगी। लेकिन जो लाइटें हैं गारंटी पीरियड में है, टेक्निकल इश्यू की वजह से वो लाइटें बंद पड़ गई, ये उनको जल्द चालू किया गया जाए, कि कहना है हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी नागौरी का। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 के पार्षद रामेश्वर जी भाजिया, इनसे भी एक सवाल करेंगे कि जो हाईमार्क्स लाइट है यहाँ पर वीर तेजा सर्किल पर है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी के आरोप हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं पहले तो बीजेपी वालों से ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने लोसल क्षेत्र में
अगर एक लाइट हाई मास्ट लाइट के नाम से अगर एक लाइट लगी हो तो हमें बताइए कि हमने वो लाइट लगाई। रही बात इसमें कोई टेक्निकल इशू था, मार्च 2023 में 1,32,885 रुपये इस हाई मास्ट लाइट का बिजली बोर्ड में जमा हो गए थे, लेकिन वो क्या डीएलपी में इसका कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से ये इतना लेट हो गया। 2 दिन पहले इसको वो इशू सोल्व होने के बाद में ये तुरंत कनेक्शन किया और कल हमने इसको ये एसीएम बॉक्स लगवा करके और इसको लाइट चेक करने के लिए इस लाइट को जलाया था। उस टाइम में ये यहाँ हमारे नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष, यहाँ के मंडल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सब आकर के यहाँ फोटोबाजी करते हैं। अरे उनमें ये तो पूछो आपको आपके साथ में थे कौन? वहाँ उसमें भागीर जी बुल्डक थे, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के थे। वो तो खड़े कर देख रहे, फोटो करने से ये थोड़ी होता है कि हमने ये काम हमने करवाया। ये हमारे पिछले विधायक ने और के अनुशंसा से लोसल नगर पालिका ने ये लाइट लगवाई थी और उसके लिए हम हमारे पूर्व विधायक को भी धन्यवाद देंगे और लोसल नगर पालिका को धन्यवाद देंगे। और उनसे आपके माध्यम से सवाल करता हूँ, मेरे 1-2 सवाल उनसे हैं आपके माध्यम से कि एक तो वो हमेशा जिंदे तेजा भक्त बने वो घूमते हैं। गौ माता तो ठीक है, गौ माता हम भी पालते हैं, गौ का हम भी आदर करते हैं, लेकिन आज कितनी गायें बाजार में घूम रही है, आज तक उन्होंने कोई एक मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्यों? आज तो उनका विधायक भी है, उनकी सरकार भी है। चलो पिछली तो उनकी सरकार नहीं थी, आज उनकी सरकार, आज उनका वर्तमान यहाँ का क्षेत्रीय विधायक उनका है, तो आज वो गौ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटा सा इशू होता है तो गौ माता करते हैं, आज वो गौ को भूल गए। तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना, हाँ हम उनके साथ हैं, अगर ऐसा वो काम करते हैं, आते हैं, पहल करते हैं आपके उनके विधायक से, अगर हमारी भी जरूरत पड़े तो हम भी उनके साथ जाने में तैयार है, लेकिन गौ के लिए कुछ करो तो सही। ये जिंदे तेजाजी करके तेजाजी बनने में मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि वो सच्चे गो भक्त हैं। इनका कहना है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो गौ भक्त बने घूमते हैं, केवल गौ भक्त घूमने से ही कुछ नहीं होता। जो आज गौवंश के जो दयनीय हालत है उसके लेकर भी कुछ कीजिए। उनका जो सवाल है, उनका जब बीजेपी के लोगों को हम कहते हैं कि उनका इनके जो सवाल है उनका जवाब दीजिए, और साथ ही जो गौवंश की दयनीय स्थिति बनी हुई है इनके लिए जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब दीजिए। धन्यवाद। मैं अनुराग शर्मा, पब्लिक चौपाल के लिए सहयोगी राम गोपाल सैनी के साथ।